नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास लहरियागंज पहुँचे हैं और लहरियागंज में जो अभी तत्काल हॉस्टल के रूप में यहाँ छात्र रह रहे हैं और आज 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। देश हर्षोल्लासित है स्वतंत्रता दिवस मनाने में, साथ में वही जज्बा यहाँ छात्रावास में देखने को मिल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा की गई है, इसमें की प्रतियोगिता, नृत्य, स्पीच, तमाम तरह के जो कार्यक्रम है यहाँ की गई है। इस छात्रावास के अधीक्षक महोदय हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आपके छात्रावास में हर एक वर्ष इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की जाती है और साथ में जो ये इवेंट की गई है इसको लेकर के आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। सर, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर विजय शंकर पासवान, मैं छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मधुबनी। ये अवसर पहला नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में प्रत्येक वर्ष विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है छात्रों के द्वारा। उसमें छात्रावास अधीक्षक का सहयोग रहता है और छात्र नायक के निर्देशन में एक जजेज की टीम बनाई जाती है और जितने भी छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं उन लोगों को समूह में बांट दिया जाता है। 2 समूह में छात्र होते हैं और जो समूह प्रथम विजेता होते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। फिर उप विजेता दूसरा टीम होता है। उसमें आज जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है, खास करके जो क्विज प्रतियोगिता था, उसमें 3 विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान से और करंट अफेयर से, जिसमें 2 ग्रुपों में से जो प्रथम किए उन्हें पुरस्कृत किया गया और हम लोगों की ओर से उसकी हौसला अफजाई की गई कि जो भी प्रतिभागी यहाँ छात्र भाग लिए हैं वो अपने हौसला को बुलंद रखें, आगे ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मधुबनी की ओर से पहुँचें और इस छात्रावास का नाम रोशन करें। और दूसरी विधा में डांसिंग प्रतियोगिता हुई है। 2-3-5 छात्र जो यहाँ नृत्य दिखाया है वो बेहतर है, आगे इनका उज्जवल भविष्य उस विधा में है। और ख़ास करके मैंने छात्रों से अपील की है कि आप जहाँ कहीं भी रुचि लगती है उसी में आप आगे बढ़ें और देश में नाम रोशन करें। केवल पढ़ लिख के ही केवल एक क्षेत्र में जाना और एक क्षेत्र में ही सब कुछ पा लेना संभव नहीं है। यहाँ जो अनपढ़ लोग भी होते हैं वह भी पद्मश्री को प्राप्त करते हैं। जैसे हमने बच्चों को बताया कि दुलारी देवी यहाँ की जो चौका बर्तन करने वाली से लेके देश का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री को प्राप्त की है, इसलिए उनसे आप लोग शिक्षा लें और आगे की ओर बढ़ें। यही छात्रों के बीच आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोगों का संदेश दिया गया है। छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, इसकी कामनाओं के साथ हम लोगों ने आयोजन की कार्यक्रम को समाप्ति की है। यह कार्यक्रम सर हर एक वर्ष मनाई जाती है या अमूमन किसी वर्ष मना लेते हैं? नहीं, प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। तो बता दें कि कल्याण छात्रावास मधुबनी में जो ये कार्यक्रम की जा रही है और प्रतियोगिता जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित की जाती है वो हर एक वर्ष इसी प्रकार की जाती है। जैसा कि अधीक्षक महोदय कहे हैं, छात्रों में एक प्रकार से प्रतियोगिता की जो भावना है वो बनाई जाती है। छात्र प्रतियोगिता के प्रति कैसे सजग रहे, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित की जाती है। हर एक बच्चों में या हर एक छात्रों में किसी न किसी क्षेत्र में खूबी होती है। उस खूबी को निखारने के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों अवसर पर कार्यक्रम की जाती है और ऐसे में ये छात्रावास एक प्रकार से माहौल क्रिएट करती है कि बच्चों में जो प्रतियोगिता है वो बनी रहे। आइए इसी बीच में पूछते हैं छात्र नायक से, वो बात करते हैं कि आपके छात्रावास में किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार का माहौल है। हमारे छात्रावास में अभी सबसे पहले परिचय दे दीजिए, उसके बाद आप बताएंगे। राहुल राज, डॉक्टर अम्बेडकर कल्याण छात्रावास छात्र नायक, सह रामकृष्ण महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष। जी बताइए, यहाँ का माहौल अभी फिलहाल जिस अवस्था में है। दूसरी बात कि बच्चों में जो प्रतियोगिता लाए हैं इसको लेकर के आपकी क्या ध्येय है, साथ में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? यहाँ पे काफ़ी अच्छी माहौल बनाए हैं। अभी भी हम बनाए हैं माहौल कुछ 1 महीना 2 महीना विगत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग को वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ से निकाला भी गया है। मतलब कि कुछ छात्र अपने गाँव चले गए हैं, कुछ छात्र यहाँ रह चुके हैं। इसमें हम लोग काफ़ी कठिनाई भी हुई है
हॉस्टल के टूटने से, और जो हॉस्टल बन रही है उससे सुविधा भी मिल रही है कि उसमें काफ़ी सारे छात्र और आगे आके रहेंगे भी, उससे हम लोग को सुविधाएं मिल रही है। तो आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास जो पहले आरके कॉलेज के ठीक उत्तर में था, फिलहाल अभी निर्माणाधीन है, और निर्माणाधीन होने के कारण अभी यहाँ किराए के मकान में अवस्थित ये छात्रावास चल रही है। तो सर का योगदान और छात्रावास के जो छात्र नायक हैं उनका भी योगदान है कि ऐसे माहौल यहाँ भी बना के रखे हैं ताकि आने वाला भविष्य इन बच्चों के लिए सुनहरा रहे। जी सर, और कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, एक बिंदु पर बात करनी थी कि हम लोग बिहार सरकार से इस अवसर पर मांग करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास जहाँ कहीं भी संचालित है, वहाँ सरकार के द्वारा प्रत्येक ज़िले में प्राक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। वहाँ बच्चों को, जो गरीब के बच्चे अध्ययनरत हैं और सुदूर देहाती क्षेत्र से आकर यहाँ पढ़ते हैं, जहाँ माहौल नहीं है वहाँ के बच्चे यहाँ आकर अच्छे माहौल में पढ़ते हैं, उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था यहाँ किया जाए। दरभंगा में भी चल रहा है, अन्य ज़िले में, जैसे प्रत्येक ज़िले में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए उसमें संचालित है, और प्रत्येक जिला में प्राक प्रशिक्षण केंद्र है। हम लोग भी प्रयास करेंगे और मांग करेंगे आज के दिन इस अवसर पर कि प्रत्येक जिला में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में निःशुल्क प्राक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाने का प्रयास किया जाए। तो आप जान सकते हैं कि जैसा सर का कहना है कि हर एक छात्रावास जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां प्राक प्रशिक्षण केंद्र खोली जाए। तो ऐसे में प्राक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से बच्चों में जो प्रतियोगिता की जो भावना है वो जगेगी और छात्र अधिक से अधिक सफल भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय संविधान। छोटू कुमार आएंगे और हमारे छात्रावास अधीक्षक सर से